हेलो बच्चों, बेटा आज हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू है ना, उसका जो चौथा चैप्टर है उसमें एक पोएम है जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन है ना। और ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बेटा रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े कवि, लेखक है ना, और पेंटर, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो। ठीक है, बहुत सारी ड्रामा भी लिखे हैं उन्होंने है ना। बहुत बड़े जो हैं एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो जिन्होंने पहले नॉन यूरोपियन थे वो बेटा है ना, जिनको क्या मिला था, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। यानी भारत में है ना, भारत क्या मतलब पहले जो नोबेल प्राइज़ मिलते थे वो यूरोपियंस को ज़्यादा मिले थे, तो पहले वो नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के क्षेत्र में। उनकी गीतांजलि एक पुस्तक थी। तो ये जो पोएम है बहुत ही प्यारी पोएम है, लास्ट बार्गेन। तो ये जो बेटा इंग्लिश की जो बुक है आपकी है ना, ये इनमें जीवन के पाठ हैं। जितने भी आपके ये पाठ हैं ज़्यादातर ये सब अपने को जीवन में कुछ ना कुछ सीख देते हैं। तो इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी सीख हमको दी गई है कि आप किसी व्यक्ति को है ना अपनी शक्ति के द्वारा, अपने धन के द्वारा है ना, अपनी झूठी सुंदरता के द्वारा उसे अपने वश में नहीं कर सकते हो है ना। उसके लिए अगर किसी को वश में करना है आपको है ना, तो उसके लिए आपको निर्मलता, हृदय के अंदर कोमलता, हृदय के अंदर निर्मलता लानी होगी। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है ना जो काम की तलाश में, देखो ये जो एक व्यक्ति है जो काम की तलाश में है ना भटक रहा है ना। अब ये जो व्यक्ति है ये खुशी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये? हैप्पीनेस है ना, खुशी का प्रतीक है, जो घर घर जाके दस्तक दे रही है कि मुझे ले लो आप है ना, मुझे प्राप्त कर लो। लेकिन कोई व्यक्ति इस खुशी को कैसे लेना चाहता है, कोई कैसे लेना चाहता है? तो सबसे पहले एक राजा होते हैं है ना, वो इस खुशी को है ना अपनी शक्ति के द्वारा खरीदना चाहते हैं, अपनी पावर के द्वारा, अपनी जो ताकत है उसके द्वारा खरीदना चाहते हैं। लेकिन शक्ति जो है वो ताकत के द्वारा, तो जो खुशी है वो ताकत से थोड़ी खरीदी जाती है, खुशी इनकार कर देती है। फिर ये जो खुशी है, ये जो व्यक्ति है, कामगार जो व्यक्ति है, ये कहाँ जाता है? एक दूसरी जगह जाता है जहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति होता है जो इस व्यक्ति को काम पे रखना चाहता है। क्या देकर? पैसे देकर। उसके पास एक बैग ऑफ गोल्ड है ना, खूब सारा धन है। तो वो इस व्यक्ति के श्रम को है ना किससे खरीदना चाहता है? पैसों के बल पे खरीदना चाहता है ना। अर्थात उस खुशी को वो किससे खरीदना चाहता है? पैसों से खरीदना चाहता है। खुशी इनकार कर देती है, वो व्यक्ति इनकार कर देता है उसके काम करने के लिए। फिर तीसरी बार ये जो व्यक्ति है ये एक ऐसे घर के पास जाता है जहाँ खूब सारे गार्डन में फ्लावर्स लगे हुए हैं है ना, फूल खिल रहे हैं है ना, बहुत सुंदर घर है। और उसमें से एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लेडी बाहर निकल के आती है जो अपनी सुंदरता के है ना वश में उसे करना चाहती है, सुंदरता के द्वारा उसे गुलाम बनाना चाहती है ना। लेकिन वो व्यक्ति मना कर देता है ना। उसकी बार्गेन का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें जो है ना लास्ट बार्गेन, लास्ट यानी अंतिम, बार्गेन यानी जैसे मोल भाव करते हैं ना किसी चीज़ का, भाई इतने नहीं मैं इतने दूंगा है ना। किसी कोई चीज़ खरीदते हैं हम तो जो उसमें मोल भाव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम बार्गेन बोलते हैं। ठीक है ना, बार्गेन का मतलब क्या हो गया? मोल भाव। तो फिर वो जो तीसरी जगह जहाँ वो सुंदर महिला होती है, ब्यूटीफुल लेडी जो होती हैं, वो अपनी स्माइल के द्वारा, मुस्कुराहट के द्वारा उसे अपने वश में करना चाहती है। लेकिन वो उस भी बार्गेन को वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। अर्थात जो खुशी है वो सुंदरता से भी नहीं है ना। जैसे माना कोई व्यक्ति है ना, कोई पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है ना, और वो सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करके अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर कपड़े पहन ले है ना, और बहुत सुंदर जो है ना अपना मेकअप कर ले, उसके द्वारा खुशी प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो खुशी वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी है ना। तो वो तीसरी जो बार्गेन, तीसरी जगह पे वहाँ पे भी उसको वो मना कर देता है। फिर चौथी जगह पे वो पहुंचता है जहाँ एक बच्चा एक समुद्र के किनारे है ना सीपियों से खेल रहा होता है। किससे खेल रहा होता है? सेल्स जो होते हैं ना, सीपी, शंख जो होते हैं है ना। तो ये शंख सीपी क्या होते हैं बेटा? समुद्री जो जीव होते हैं है ना, वो
एक कवच बनाते हैं अपने चारों ओर, सुरक्षा कवच होता है, और फिर जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो है ना वो उसमें से बाहर निकल आते हैं और वो कवच रह जाता है ना। तो सीपियों के साथ खेल रहा है ना। तो वो व्यक्ति कहता है उससे कि भाई तू मुझे काम पे रखेगा। वो कहता है मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, है ना। तो पहले व्यक्ति ने क्या कहा था राजा ने कि मेरे पास ताकत है ना, मैं ताकत दे सकता हूँ तुमको, है ना। दूसरा उसने कहा मैं धन दे सकता हूँ। तीसरा उसने कहा मैं तुम्हें सुंदरता दे सकती हूँ। लेकिन इस बच्चे ने क्या कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे देने के लिए। लेकिन उस बच्चा कैसा था, वो निर्मल था, कोमल था, सरल स्वभाव था, है ना। तो वो जो व्यक्ति है ना, जो किसका प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, वो उस बच्चे की उस बार्गेन को, उस मोल भाव को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और उसके साथ काम पे लग जाता है। अर्थात वो उसके प्रति समर्पित हो जाता है। यानी खुशी जो है वो बच्चे के साथ में खेलने लग जाती है और हमेशा के लिए वो खुशी कहाँ टिक गई, उस बच्चे के खेल में टिक गई। इसलिए आप देखो बेटा जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ कितना खुशी का माहौल होता है ना। शक्ति जहाँ होती है वहाँ खुशी का माहौल नहीं मिलेगा आपको, है ना। जहाँ धन दौलत ज़्यादा होती है वहाँ भी खुशी मिलने की संभावना बहुत कम होती है। जहाँ सुंदरता है वहाँ घमंड होता है ना, वहाँ भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, है ना। खुशी जो मिलेगी वो सरलता में मिलेगी, कोमलता में मिलेगी, है ना, निश्चलता में मिलेगी आपको। और वो कहाँ होती है, छोटे बच्चों में होती है। तो खुशी ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, हमें छोटे बच्चों के पास जाना पड़ता है। जैसे माँ बाप होते हैं बेटा थके हारे आते हैं, लेकिन जो बच्चे जैसे ही मिलते हैं उनको तो वो खुश हो जाते हैं अपने बच्चों को प्यार करके। तो वैसे ही है ना, ये जो खुशी है ये हमको कैसे मिलेगी, हमारे अंदर सरलता, निर्मलता, प्रेम, सदाचार, इन गुणों के लाने से मिलेगी, है ना। देखो कितनी प्यारी पोएम, इसमें एक संदेश देने की कोशिश की। यानी अर्थात खुशी को आप इन चीज़ों से नहीं खरीद सकते हो। ना आप पावर से खरीद सकते हो, शक्ति से खरीद सकते हो, ना आप धन से खरीद सकते हो खुशी को, ना ही आप सुंदरता से खुशी को खरीद सकते हो। उसके लिए तो आपको अपने हृदय को निर्मल करना पड़ेगा, एक छोटे बच्चे के समान, ठीक है ना। तो देखो बेटा मैं पढ़ता हूँ अब इसको। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट, है ना। एक बार्गेन जो होता है वो एक समझौता होता है इन विच, जिसमें कि बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, जिसमें दोनों जो पार्टीज होती हैं, दोनों जो पक्ष होते हैं वो वादा करते हैं कुछ करने का एक दूसरे के लिए। यानी कहते हैं भाई तू ये वाला काम कर दे मेरे लिए तो मैं तेरे लिए ये काम कर दूंगा। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो तो दुकानदार आपको सामान देता है, आप उसको पैसे देते हो, तो दोनों पक्ष कुछ ना कुछ देने का वादा करते ही नहीं करते हैं, वादा करते हैं और वो देते हैं। Someone is looking for work, एक व्यक्ति किसी काम की तलाश में है, तो वो व्यक्ति कौन है, वो खुशी का प्रतीक है। वेटिंग टू बी हायर्ड, हायर यानी कोई काम पे लगा लो उसको, हायर कर लो उसे, उसको किराए पे ले लो, अर्थात उसको काम पर लगाने के लिए। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, वो मोल भाव करता है ना, लेकिन पाता है, सोचता है कि ये सार्थक नहीं है, ये मेरे काम की नहीं है। अर्थात जैसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो एक जना मना कर देता है ना। जैसे दो जने हैं, बार्गेन कब सफल होती है, जब दोनों राजी हो जाते हैं। अगर एक राजी नहीं है तो बार्गेन फेल हो गई, है ना। तो ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, तो वह एक बार्गेन करता है शुरू में किसके साथ, राजा के साथ, लेकिन वो निरर्थक रह जाती है, सार्थक नहीं होती है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वह दोबारा कोशिश करता है ना। किसके साथ कोशिश करता है वो दोबारा, दूसरी बार वो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ जो धनवान है, और तीसरा एक महिला जो बहुत सुंदर है। बट डज नॉट लाइक ईदर, लेकिन वो इन दोनों में से भी किसी भी पसंद नहीं करता है। फाइनली अंत में इन द लास्ट, अंतिम जो बार्गेन है, इन द लास्ट बार्गेन जो उसकी अंतिम बार्गेन है, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर, है ना, जहाँ पर कि वो बिना किसी चीज़ के, है ना, वो काम पर रख लिया जाता है। ही इज हैप्पी, तो अब वो खुश है, एज नेवर बिफोर, जैसा कि वह पहले कभी खुश नहीं था, अब वो इतना खुश है। वॉट इज द बार्गेन, वो बार्गेन क्या है, एंड वाई इट इज द बेस्ट, और ये है इतनी अच्छी क्यों है, सर्वश्रेष्ठ क्यों है ये बार्गेन। आओ हम इसे पढ़ते हैं। कम एंड हायर मी, आओ मुझे काम पर लगा लो, है ना। तो जैसे तुमने देखा होगा बेटा, गली में कोई आते हैं, है ना, वो कहते हैं जूते चप्पल सुधरवा लो,
कुकर ठीक करवा लो, गैस खराब हो रही है गैस ठीक करवा लो, है ना। तो इस तरह के जो है, या जैसे क्या नाम है, घर की सफाई करवा लो, इस तरह के जो लोग होते हैं तो वो हायर होते हैं हमसे, है ना। यानी हम उनको, वो हमारे लिए काम करेंगे, हम उनको क्या देंगे, पैसे देंगे। तो एक व्यक्ति है वो कह रहा है, यानी ये खुशी है ना। इनडायरेक्ट रूप में क्या है, एक खुशी है ये। कम एंड हायर मी, आई क्राइड, मैंने आवाज़, क्राई यानी रोना होता है, चिल्लाना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या, तेज़ आवाज़ लगाना। मैंने तेज़ आवाज़ लगाई, आओ और मुझे काम पर लगा लो। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। तुमने बेटा देखा होगा, है ना, कि कई जगह तो वैसी डामर की सड़क होती है, कई जगह क्या पत्थरों को लगा देते हैं, है ना, पत्थर बिछा देते हैं और वो बिल्कुल पक्की बन जाती है सड़क। जहाँ पानी भरा रहता है ना, वहाँ देखा होगा तुमने अक्सर इस तरह की जो है ना स्टोन की रोड होती है, यानी नीचे पत्थर जमा देते हैं, है ना, और वो बड़ी अच्छी चलती है वो सड़क, टूटती भी नहीं है पानी से, है ना। तो एक पथरीली सड़क पर, स्टोन पेव्ड का मतलब एक पत्थर की सड़क पर मैं चल रहा था एक सुबह, और मैंने आवाज़ लगाई, आओ और मुझे काम पर लगा लो, मुझे हायर कर लो। सोर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। सोर्ड यानी तलवार, और चैरियट यानी जैसे वो राजाओं की बग्घी होती थी ना, बग्घी समझते हो बेटा, जैसे घोड़ा होता था और एक गाड़ी होती थी ऊंची, है ना, घोड़ा गाड़ी, है ना, जैसे राजा का रथ मान लो, यस रथ। चैरियट का मतलब क्या हो गया, रथ। तो रथ पर सवार होकर अपने हाथ में तलवार लिए राजा आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, राजा ने कहा, मेरा हाथ पकड़ के कहा उसने, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं मेरी शक्ति के साथ तुम्हें हायर करूंगा, अर्थात मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूं, ठीक है ना, तुम मेरे लिए काम करो, ठीक है ना। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट यानी शून्य, जीरो, नील, है ना। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। अब देखो बेटा, बार्गेन कब सफल होती है, बार्गेन तब सफल होती है जब दोनों पक्ष राजी हों, है ना। तो यहाँ पर राजा तो क्या देना चाहता है, राजा उसके काम के बदले उसे शक्ति देना चाहता है ना, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, है ना। और तो बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन ये कह रहा है कि उसकी शक्ति जो थी वो मेरे किसी काम की थी ही नहीं, है ना। भाई एग्रीमेंट कब होता है, समझौता कब होता है, जब दोनों चीज दोनों लोगों के काम की हों, ठीक है ना। और अगर माना दो व्यक्तियों में से जो कोई वो बार्गेन कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, और एक व्यक्ति जो चीज़ देना चाह रहा है वो दूसरे के काम की नहीं है, तो बार्गेन हो ही नहीं सकती, फेल हो जाएगी फिर वो। तो वैसे ही यहाँ पे राजा ने क्या पेशकश करी कि मैं तुम्हें ताकत दूंगा। ताकत देने का मतलब क्या है ना, ऐसे समझो आप कि मैं तुम्हें सैनिक दे दूंगा, चलो तुम मेरे साथ काम करो, है ना। लेकिन वो उसके कुछ काम की थी नहीं, शक्ति का क्या करना उसको, मजदूर को, है ना। तो उसने राजा के उस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपनी उस जो बग्घी थी अपने रथ में सवार होकर चला गया, क्योंकि बार्गेन फेल हो गई। इन द हीट ऑफ द मिड डे, अब बेटा क्या है, ये तो सुबह की बात थी, अब दोपहर हो गई, है ना। दोपहर हो जाती तो धूप निकल जाती है, तेज गर्मी पड़ने लगी। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर की धूप में, द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, जो घर थे उनके दरवाजे बंद थे, है ना। घरों के दरवाजे सब बंद हो गए, लू चलती है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। आई वांडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, मैं इधर उधर भटक रहा था। वांडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, है ना, बिना निरुद्देश्य, है ना, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। आई वांडर्ड अलोंग द क्रुक्ड का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, क्रुक्ड टेढ़ी मेढ़ी, लेन यानी रास्ता, मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भटक रहा था, चल रहा था, इधर उधर घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसके पास सोने का एक थैला था, है ना। तो बैग ऑफ गोल्ड का मतलब क्या, उसके पास सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के किसका प्रतीक है, धन का प्रतीक है, धन संपदा का प्रतीक है, ठीक है ना। तो वो उसके पास क्या था, उसके पास धन था, पैसे थे उस वृद्ध व्यक्ति के पास। ही पॉन्डर्ड, उसने सोचा, विचार किया, पॉन्डर यानी सोचना, विचार करना। एंड सेड, और उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें मेरे धन से तुम्हें अपने काम पे लगा लूंगा, अर्थात मैं तुम्हें धन दूंगा और तुम मेरे काम कर दो,
है ना। तो ओल्ड मैन क्या देना चाह रहा है, उसे धन देना चाह रहा है, और वो व्यक्ति उसे क्या देना चाह रहा है, अपना श्रम देना चाह रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है बताओ, यानी वो व्यक्ति है ना, जो वृद्ध व्यक्ति है, वो धन के आधार पे खुशी खरीदना चाह रहा है। He weighed his coins one by one, है ना। अब जैसे होता है ना कि भाई इतने ले ले, 100 रुपये ले ले, बोलो नहीं, अच्छा चल ठीक है 150 ले ले, बोलो नहीं, अच्छा ठीक है 200 ले ले, तो ऐसे बढ़ाता जाता है। तो वैसे ही वो सिक्के पे सिक्के बढ़ाता जा रहा है कि एक सिक्का ले लेना सोने का, 2 ले लेना, 4 ले लेना, 10 ले लेना। तो ऐसे ही वो ही वेड यानी वजन रखना, कॉइन्स 1 by 1, तो वह तोल रहा है या दे रहा है या गिन रहा है, सिक्कों को एक एक करके गिन रहा है। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं मुड़ गया। मुड़ गया का मतलब मैंने उसका ये भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बेटा खुशी जो है, तो वो राजा जो है वो क्यों खुशी को नहीं खरीद पाया, क्योंकि वो ताकत के बल पर खरीदना चाहता था, है ना। या ये भी हो सकता है कि वो राजा कह रहा हो, ज़बरदस्ती उससे काम कराना चाहता हो, बेगार कराना चाहता हो, पावर अपनी ताकत के बल पर, बोले चल मैं तेरे को, है ना, मेरी ताकत है, तुझे मेरा करना ही पड़ेगा। तो ये जो व्यक्ति था सेकंड नंबर का, ये धन से खरीदना चाहता था खुशी को। तो खुशियाँ जो होती हैं, हैप्पीनेस जो होती है, वो धन से भी नहीं खरीदी जाती है। इट वॉज इवनिंग, अब क्या हो गई, अब शाम हो गई। इट वॉज इवनिंग, शाम हो गई थी। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, है ना। गार्डन की जो हेज थी, हेज का मतलब आपने देखा होगा बेटा, कई बार जैसे जो बगीचे होते हैं ना, तो उनके चारों तरफ एक वो होती है, विशेष प्रकार की घास होती है ना, बड़ी चौड़ी चौड़ी सी घास होती है, और उसी की बाउंड्री बन जाती है ना। तो जो गार्डन की जो हेज थी, हेज का मतलब फेंसिंग समझ लो, है ना। जो गार्डन की जो बगीचे की जो फेंसिंग थी, उस पर खूब सारे फ्लावर ही फ्लावर खिले हुए थे, फूल खिले हुए थे। ए फेयर मेड केम आउट एंड सेड, उस गार्डन में से एक सुंदर महिला, है ना, एक खूबसूरत महिला निकल के आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट से काम पे लगाना चाहती हूँ, मैं अपनी मुस्कुराहट के बदले तुम्हें खरीदना चाहती हूँ, है ना। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी जो मुस्कुराहट थी वो पीली पड़ गई, फीकी पड़ गई, और उसके आंसू निकलने और उसके आंसू आ गए। अर्थात बेटा ये जो सुंदरता होती है ये भी अस्थायी होती है। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह वापस अकेली अंधेरे में चली गई। अर्थात उस व्यक्ति ने उसके बार्गेन को स्वीकार नहीं किया, है ना। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सुंदरता के बल पर बस में करना चाहती हूँ, है ना, लेकिन जो खुशी थी वो उससे भी कहाँ टिकने वाली थी, है ना। तो बेटा ये जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, एक्सेस मात्रा, चलो थोड़ा बहुत ठीक है, हल्का फुल्का हर व्यक्ति को जो ना अच्छा दिखने का अधिकार है, लेकिन आवश्यकता से अधिक ये जो दिखावा करना है ना, सुंदरता का दिखावा करना, ये बेटा एक तरह से उचित नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो स्माइल थी उसकी फेयर मेड की, वो पेल्ड, पीली पड़ गई, है ना, क्योंकि उसने अस्वीकार कर दिया उसका बार्गेन, बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये स्माइल जो है, मैं काम पे तुम्हारा, मैं तुम्हारे काम नहीं कर सकता। और वो मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो जो है ना आंसुओं में बदल गई, उसकी जो मुस्कुराहट थी, और वो अंधेरे के अंदर विलीन हो गई, अर्थात उसकी बार्गेन भी असफल हो गई। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, है ना, सूर्य की किरणें चमक रही थी। ग्लिसन का मतलब था चमकना, है ना। तो सूर्य की किरणें जब बेटा उस पर पड़ती हैं, रेत जो होता है ना समुद्र के किनारे, तो वो रेत जो होती है वो क्या चमकने लग जाती है। तो सूर्य की किरणों से समुद्र के किनारे की रेत चमक रही थी। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, है ना, और वो समुद्र की जो लहरें हैं वो ब्रोक वेवर्डली, है ना, तो बेटा वो आती हैं और फिर किनारे से टकराती हैं, है ना। तो इधर उधर, वेवर्डली का मतलब क्या होता है, इधर उधर, ठीक है ना, कभी आ रही हैं फिर जा रही हैं, फिर आ रही हैं फिर जा रही हैं, वेवर्डली, है ना। तो समुद्र की लहरें किनारे से आके यूं ही टकरा रही थीं। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा बैठा हुआ है, खेल रहा है सीपी शंख के खिलौनों से, है ना। तो उन्हीं को खिलौना बना रखा है उसने, सीपियाँ जो होती हैं, शंख जो होते हैं, है ना।
He raised his head and seemed to know me and said, उसने अपना सिर ऊपर उठाया, रेज यानी ऊपर उठाना, उसने अपना सिर ऊपर उठाया and seemed to know me, है ना, और वो ऐसे देख रहा है जैसे मुझे पहले से जानता हो, seemed to know me, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मुझे पहले से जानता हो, and said, उसने कहा, I hire you with nothing, मैं तुमको हायर तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस बच्चे ने इतने सरल स्वभाव से, है ना, तो उसकी जो बच्चे का जो निवेदन है उसके अंदर ना शक्ति का घमंड है, ना ही उस बच्चे के निवेदन में धन का घमंड है, ना ही उस बच्चे के निवेदन में सुंदरता का घमंड है। और वो उसने बिल्कुल सरल स्वभाव से कह दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं आपको हायर करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब आगे, आगे से, उसके बाद, है ना, दैट बार्गेन स्ट्रक, वो बार्गेन स्ट्रक अटक गई इन चाइल्ड्स प्ले, उस बच्चे के खेल में, अर्थात उस व्यक्ति ने उस बच्चे की वो जो बार्गेन थी, मोल भाव था, वो उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, अर्थात खुशी जो है वो उस बच्चे के साथ खेलने लग गई, है ना। मेड मी ए फ्री मैन, और उसने मुझे एक मुक्त आदमी बना दिया, मुझे मुक्त कर दिया, इस बंधन से उसने मुझे मुक्त कर दिया। यानी खुशी को ठिकाना नहीं मिल रहा था, खुशी सोच रही थी मैं किसके पास जाऊं, है ना, तो खुशी पहले ताकत के पास गई, ताकत से आमना सामना हुआ, खुशी को नहीं जची ये बात, है ना। फिर हैप्पीनेस किसके पास गई, है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास धन था, उसकी भी वो बात उसे नहीं जची। फिर वो सुंदरता से भी उसकी बात नहीं जची, फिर वो उस बच्चे के पास आई और उस हमेशा के लिए उस बच्चे के खेल में वो सिमट कर, है ना, उसके साथ अटक कर रह गई। और खुशी अब क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई, क्योंकि अब खुशी को किसी का बंधन नहीं है ना। तो ये पोएम किन्होंने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो बेटा देखो कितनी प्यारी पोएम है ना, छोटी सी है लेकिन कितना बड़ा संदेश है ना, कि अर्थात हम, है ना, खुशी चाहते हैं अपने जीवन में, आनंद चाहते हैं, तो वो ताकत से नहीं आएगा, है ना, ना ही धन के बलबूते पर खरीदा जा सकता है, ना ही वो सुंदरता के, है ना, उसके लिए सरल हृदय, सच्चा हृदय, कोमल, निर्मल, निश्चल, ये सारे गुण हमें होने चाहिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।